एक दफ़ा का जिक्र है कि दो बच्चे जोनी और मैक्स एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे और मिलकर ज़िंदगी की खुशियों का लुत्फ़ उठाते थे। वहाँ एक बर्फ़ की मलका भी रहती थी जो कि बहुत जालिम मगर बहुत खूबसूरत औरत थी। एक दिन उसने एक जादुई आईना बनाया जो कि हर चीज़ की असल खूबसूरती को ख़राब कर सकता था। असल में मलका ये चाहती थी कि इस दुनिया में कोई भी खूबसूरत ना हो। जब ये आईना तैयार हो गया तो इतना नाजुक था कि मलका का हाथ लगने से ही ये आईना टूट गया और उसमें से कुछ छोटे शीशे निकलकर लोगों की आंखों में जा लगे, जिनकी वजह से उनकी सोच और दिल की हालत बदल गई। जोनी भी इसका शिकार हो गया। उसकी आंखों में शीशे जा लगे, उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई। वो सख्त दिल हो गया और मुस्कुराना भी भूल गया। धीरे धीरे वो अपनी बेहतरीन दोस्त मैक्स को भूलने लगा और सर्दी और बर्फ में दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन जोनी बर्फानी मलका के साथ चला गया और उसकी दुनिया में जा पहुंचा जहां बर्फ और सर्दी की हुक्मरानी थी। मैक्स को जब जोनी की गुमशुदगी का पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ और वो जोनी को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। आखिरकार मैक्स बर्फानी मलका के महल तक जा पहुंची। वहां उसने देखा कि जोनी बर्फानी मलका की कैद में है और वो बर्फ की मलका की खिदमत कर रहा है। मैक्स को ये देखकर रोना आ गया और उसने रोते हुए दिल की गहराइयों से जोनी का नाम लिया। उसकी आवाज़ सुनकर जोनी के दिल में मोहब्बत की चिंगारी दोबारा जाग उठी और वो मुस्कुराने लगा। मैक्स ने फ़ौरन जोनी के पास पहुंचकर उसे प्यार से गले लगा लिया और उसकी मोहब्बत ने जोनी के दिल में मौजूद शीशे को पिघला दिया। वो फिर से अपनी पुरानी आदतों में वापस आ गया था। बर्फानी मलका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने गुस्से में बर्फ का एक तूफान इन दोनों की तरफ भेजा, लेकिन जोनी और मैक्स दोनों हाथ बांध कर वहाँ बहादुरी से खड़े रहे। इन दोनों की मोहब्बत ने बर्फ की ताकत को शिकस्त दे दी और बर्फ का तूफान खूबसूरत से स्नोफॉल में बदल गया। ये देखकर बर्फ की मलका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगकर एक अच्छी औरत बनने का फैसला कर लिया। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए जहां वो दोबारा एक दूसरे के साथ खेलते थे।